से एक बीच तक पहुंच जाता है और वहां पर वो देखता है कि एक औरत अपने गीले कपड़ों को चेंज कर रही होती है और यहाँ रोनी भाभी को फुल टशन में ताड़ने लग जाता है और उस भाभी को देखकर वो लौंडा सोचने लगता है कि आखिर इस भाभी के कुएं का पानी कैसे पिया जाए। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस भाभी का नाम रीटा होता है और वो रोनी को खुद को ताड़ता हुआ देख लेती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि रोनी उसके पपीतों को ताड़ रहा है। अब वो कुछ कर पाता है इससे पहले वो अपने टॉवल हटाकर अपने पपीतों को रोनी को दिखाने लगती है। यहाँ पर रोनी को भी कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर भाभी उसे पपीते क्यों दिखा रही हैं और ये नजारा देखकर अब उसकी फट के हाथ में आ जाती है और वो वहाँ से फौरन भाग निकलता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने घर आकर अपनी मॉम डैड के साथ घूमने लगता है। तभी अचानक से एक दिन रीटा फिर से उसे मार्केट में दिख जाती है। तब वो उसका पीछा करते हुए एक होटल तक पहुंच जाता है और बहुत सारी हिम्मत इकट्ठा करने के बाद वो रीटा के गेट को बजा देता है और रीटा जब दरवाजा खोलती तो उसे देखकर वो वहां से फौरन निकल जाता है। लेकिन वो जा ही रहा था तब तक रीटा उसे रोक लेती है और उसे अपने रूम के अंदर आने को बोलती है। यहाँ पर रोनी का काम बनने लगा था, जिसके बाद भाभी उसे अपना नाम रीटा बता देती है। तब यहाँ पर रोनी भी उसे अपना नाम बताता है, लेकिन यहाँ पर रीटा को समझ में आ जाता है कि ये एक स्कूल बॉय है और इसने अभी तक किसी के झील का पानी नहीं चखा है। तब यहाँ पर रीटा रोनी का हाथ पकड़कर अपने नींबुओं पर रख देती है और उसे दबाकर किस कर देती है और ऐसा महसूस होते ही रोनी के तन बदन में आग लग जाती है। अब यहाँ पर रोनी कुछ करने की सोचता उससे पहले रीटा खुद उसकी पैंटी उतार कर उसके हथियार को अपने हाथ में ले लेती है। अब यहाँ पर रोनी की रबड़ी निकलने ही वाली थी, उससे पहले रोनी अपनी पैंटी पहनकर वहां से 1 2 3 हो जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं रोनी उठने के बाद रीटा के बारे में सोचता है कि आज तो वो उसकी खुदाई कर ही रहेगा। अब दोपहर होते ही रोनी फौरन उस होटल में पहुंच जाता है, लेकिन उसे वहां पर रीटा की सिर्फ टी-शर्ट ही मिलती है। तब वो होटल के मैनेजर के पास फोन करके उसका फोन नंबर ले लेता है और फिर तुरंत वो रीटा को फोन लगा देता है, लेकिन वो नंबर रीटा का नहीं बल्कि उसके हस्बैंड का होता है। इसी वजह से रोनी फोन तुरंत कट कर देता है। अब अगले दिन हम देखते हैं जब रोनी अपने क्लास में होता तो उस दिन पूरा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि वो सिर्फ रीटा के बारे में ही सोचा जा रहा था। अब क्लास खत्म होने के बाद रोनी के दिमाग में एक आइडिया जगता है, जिसके बाद वो उसके हस्बैंड के पास फोन लगा देता है और उसे चूतिया बनाकर उसकी वाइफ का एड्रेस ले लेता है जहाँ पर वो काम करती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि रोनी अपनी फटफटी लेकर फौरन रीटा के पास पहुंच जाता है जहाँ पर वो काम करती थी। रीटा उसे देखकर फौरन पहचान जाती है और बोलती है कि मैंने तो तेरे सामने अपनी टांगे ही फैला दी थी, लेकिन उस दिन तो तू कुछ नहीं कर पाया और अब तू मेरे पीछे क्या करने आ रहा है। लेकिन इस बार भी रोनी कुछ नहीं बोल पाता और रीटा फौरन वहां से चली जाती है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं रीटा एक सामान लेकर अपने घर जा रही होती है। तभी उसके पास रोनी आ जाता है, उसकी हेल्प करने के लिए कहने लगता है और यहाँ पर वो उसे ये भी कह देता है कि उसे उसकी झील का पानी भी पीना है। लेकिन रीटा रोनी के साथ कुछ भी करने से मना कर देती है। तभी रोनी वहां से जाने लगता है तो अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद रीटा उसे देखकर उसे उठाकर अपने घर ले आती है। यहाँ पर वो उसे पट्टियां करते वक्त अपनी टी-शर्ट की बटन खोल देती है और अब की बार रोनी बिना मौकों को गंवाए उसके पपीतों को चूसने लगता है और अब फाइनली उसकी झील से पानी निकालने लगता है और इस काम से रीटा को भी बहुत ज्यादा मजा आता है। अब इनकी ये पेलन क्रिया डेली चलने लगती है, जिसके बाद से अब रोनी सारा वक्त रीटा के साथ ही बिताने लगता है और क्लास में जाकर दिन भर सोता है। अब रोनी को हम घर पर देखते हैं जो पियानो बजाने की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी उसकी मॉम कहीं जाने लगती है और उसकी मॉम जाते हुए रोनी को उसकी छोटी बहन का ख्याल रखने को भी बोलती हैं। लेकिन अब रोनी को तो रीटा से मिलने जाना था, इसलिए वो अपनी बहन को जल्दी से खाना खिलाकर वहां से निकल जाता है। अब रोनी रीटा के पास पहुंचते ही उसके साथ जबरदस्त रोमांस करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से रीटा का हस्बैंड भी घर पर आ जाता है। तभी रीटा रोनी के कपड़े देकर उसे कहीं छुप जाने को बोलती है और इधर रीटा का हस्बैंड रूम के अंदर आता है और उसे इस बात की भनक भी नहीं लग पाती, जिसके बाद वो फौरन अपने पति को भी झील का पानी पिलाकर सुला देती है और फिर चुपके से रोनी को वहां से निकाल देती है। इतना सब कुछ होने के बाद अब की बार रोनी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि रीटा ने उसे तेज बारिश में छत पर ही छोड़ दिया था और आज रात वो घर आकर गुस्से में ही सो जाता है। लेकिन अगली सुबह होने के बाद रोनी की छोटी बहन अपनी मॉम को बता देती है कि उसके भैया का चक्कर एक भाभी से चल रहा है। अब इतना सब कुछ सुनते ही उसकी मॉम फौरन रोनी का रूम चेक करने लगती हैं और उसे वहां पर रीटा की बहुत सारी अश्लील फोटोज मिलती हैं। अब उसकी मॉम को नहीं समझ में आ रहा था कि वो अपने बेटे रोनी को किस तरह से हैंडल करे। अब फिर से सुबह होते ही हम देखते हैं रोनी की मॉम जाकर फौरन रीटा से मिलती है और उसे थोड़े बहुत पैसे देकर बोलती है कि वो उसके बेटे को भूल जाए, लेकिन यहाँ पर रीटा पैसे लेने से मना कर देती है और सुबह होते ही हम देखते हैं वो रोनी के स्कूल पर पहुंच जाती है। लेकिन रोनी उससे गुस्सा होता है और आज रीटा आकर रोनी से सब कुछ खत्म कर देती है। वो उसे बताती है कि वो अपने हस्बैंड को अब और धोखा नहीं दे सकती और वो अपने हस्बैंड से दोबारा शादी करने वाली थी, जिसका इन्विटेशन कार्ड वो रोनी को देती है। ये देखकर रोनी और भी ज्यादा सैड हो जाता है और सुबह ही उसका एग्जाम भी था। लेकिन जब वो अपने घर पर नहीं होता तो उसके डैड उसे ढूंढते हुए रीटा के घर तक जाते हैं और इस वक्त रीटा अपनी शादी के लिए तैयार हो रही थी। लेकिन रोनी के डैड की बात सुनते ही रीटा रोनी के डैड के साथ रोनी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। जिसके बाद रीटा अपने गेस्ट हाउस में पहुंचती है, जहां पर रोनी लथपथ हालात में लोटा हुआ था। जिसके बाद वो उस पर पानी डालकर उसे उठाती है और रोनी होश में आता है। जिसके बाद रीटा उसे ले जाकर स्कूल छोड़ती है और उसे वहां पर प्यार से समझाती है, हम दोनों साथ नहीं रह सकते, तुम्हें मुझे भूलकर मूव ऑन करना होगा। और अब की बार रोनी को रीटा की बात समझ में आ जाती है, जिसके बाद वो सब कुछ छोड़कर एग्जाम देने चला जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि रीटा अपने हस्बैंड से दोबारा शादी कर लेती है। इधर हम रोनी को भी देखते हैं जो अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ चुका था और वो अब खुश भी रहने लगा था।